अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना था उन्होंने कह दिया। अब अलीमा खान साहिबा वो शुक्रगुजार हो रही थी जजेस का, वाम भी इस इंसाफ पर, इस रिलीफ पर खुशियाँ मना रहे थे। इसमें खुशी की सिर्फ एक ही बात है कि इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनको इलाज कराने की इजाज़त मिली। बाकी इसमें जो जो भी बातें हो रही हैं उस पर एक एक मिनट की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं कि ये इंसाफ हुआ है, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ कैसा हुआ? वो मुजरम थे, कोई मुलज़म थे, कौन पे कोई चार्ज वगैरह कोई साबित हुआ था? कुछ भी नहीं। अगवा किया हुआ बंदा, उस पर अपनी मर्ज़ी के इल्ज़ामात, ये कहानी है। तो ये बुनियाद ही ना इंसाफ़ी से शुरू। इंसाफ होता तो खान साहब आज घर में होते और घर से भी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते। जिन लोगों ने खान साहब के साथ जो कुछ किया, जो कि 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने किया, अगर उनको सज़ा मिलती तो उसे कहते हैं इंसाफ। दूसरा कहते हैं कि रिलीफ मिला है। ये रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ तो होता है कि एक बंदा बेगुनाह है, उस पर कुछ भी नहीं है और वो सेहतमंद भी है, उसको जो रिलीफ बुनियादी तौर पर जिसे छूट कहते हैं ना, कोई किसी ने यार थोड़ी बहुत छूट दे दो, तो ये तो वो भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उनका बुनियादी हक था जो खान साहब को इतनी देर के बाद मिला। तो याद रखना, ये ना इंसाफ है ना रिलीफ है, ये सिर्फ खान साहब का वो हक था जो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो आज मिला। रिलीफ मिला था आसिफ अली जरदारी को, रिलीफ मिला था मियां नवाज शरीफ साहब को। वो जब तक मुकदमात उन पर थे बाहर, वो कोई व्हीलचेयर पर आता था, किसके प्लेटलेट्स कम हो गए, फिर उनको जो मिला ना उससे रिलीफ कहते हैं। बल्कि रिलीफ से भी कोई दो हाथ ऊपर कह जाते हैं कि जब से ये इक़्तिदार में है ना किसी को दर्द, ना कोई बीमार, फिर ना कोई इनका अगर इंसाफ होता ना इस मुल्क में, तो यकीन करें जिन जिन लोगों ने वो जाली रिपोर्ट्स तैयार की थी ना आसिफ जरदारी की और मियां नवाज शरीफ साहब की, वो आज जेल में होते, उनको सज़ा होती। चलें, ये तो अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात की बुनियाद पर बच जाते। लेकिन देखें इस निज़ाम की खूबी कि ये आपके साथ बुराई में जो शामिल जिनको करते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभार वक़्त आने पर कोई एक आध वो कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। अब कहते हैं कि ये खान साहब को फिर क्यों जेल से अल-शफा में मुंतकिल करने का? तो कुछ तो कहते हैं कि वो जो 28वीं तरमीम आ रखी है, कुछ कहते हैं नए सूबों के हवाले से दबाव में लाने के लिए हुकूमत को, कुछ कहते हैं कि वाकई खान साहब को बीमारी या उनको जो उन्होंने ये को गलत चीज़ें देते रहे, जो जिसका जिन खदशात का इजहार भी कर चुकी हैं खान साहब की फैमिली भी, पार्टी भी, तो वो शायद सही हो और उसका असर इस हद तक हो गया हो कि खान साहब की जान को ख़तरा हो, तो वो ये अपने ऊपर मुद्दा लेने के लिए इसलिए भी जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उन्हें अदालतों को इजाज़त दी हो। वरना अदालत की क्या औकात है? पाकिस्तानी अदालतों का पता चल गया है, ये इनकी इतनी औकात नहीं कि ये ज़्यादा फैसले कर सकें। ये जब भी फैसला करेंगे पीछे में जो इतने बड़े लेवल का होगा उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी। हाँ, जब कभी वक़्त आए, अल्लाह करे वो वक़्त बहुत जल्द आए कि अदालतें आज़ादाना फ़ैसला करें, लेकिन वो फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी इसके पीछे कुछ ना कुछ है। यही जो 4-5 वजूहात हैं लोग कहते हैं, वही है कि या तो खान साहब को वाकई इन्होंने कुछ दिया था ऐसा ख़तरनाक मवाद, तो वो से उनकी जान को ख़तरा आ गया, तो अपने ऊपर से मुद्दा हटाने के लिए उन्होंने ये इजाज़त दी, या फिर वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए 28वीं तरमीम के लिए, या फिर कुछ डील। तो डील और डील वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डील और डील वाला अगर चक्कर होता तो बहुत पहले हो जाता। अपनी एक आँख की बीनाई ख़त्म करने के बाद, दूसरी आँख का भी नुकसान करने के बाद, अपनी सेहत का हिस्सा तक नुकसान करने के बाद, अपनी पार्टी का नुकसान करने के बाद 3 साल, तो मैं नहीं समझता कि खान साहब और वैसे भी खान साहब की सियासत का जो महवर है वो डील या डील है ही नहीं।
वो ऐसे मुबर्रा हैं, वो ऐसे आगे की सोचते हैं। जो दो टोक वो कह चुके हैं कि मैं मार दूँगा लेकिन डील नहीं करूँगा, तो वो ये मामला नहीं है। मामला मुझे जो ज़्यादा लगता है वो ये है कि खान साहब को जो ये दे रहे थे स्लो पॉइजनिंग कह लें एक तरह, तो उसके जो असरात वो खान साहब की ज़िंदगी पर कुछ ज़्यादा पड़ने शुरू हो गए, जान को ख़तरा लाक हो गया होगा। तो उन्होंने इस वाल से कहा कि ठीक है, अदालतों के ज़रिए हम खुद तो दाखिल है, खुद इतनी नंगी जारियत ये गिरफ़्तार तो कर सकते हैं, बंदे को गवाह तो कर सकते हैं, उठा तो लेते हैं, लेकिन फिर रिलीफ या छूट या जो भी करना है फिर वो अदालतों के ज़रिए करवाते हैं। वो तो नहीं करते कि जिस तरह कोई हाई कोर्ट से आते से जब खान साहब को गवाह किया गया तो किसी पूछे किया था। लेकिन ये कार्रवाई है कि बंदे को मुकदमात में पहले उलझा लो और बाद में कहना कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, ये आप अदालतों से कुछ आपको मिलता है तो ठीक है, हम असरअंदाज नहीं होंगे। तो यकीनी तौर पर वो अदालतों के ज़रिए दाखिल है, फिर इस तरह की कोई फ़ैसला करवा दिया, वरना अदालतों में इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये जो जजेज़ की सताइश और तहसीन शुरू हो गई है ना, तो प्लीज़ ज़रा हाथ थोड़ा रखें, वक्त का इंतज़ार करें। अगर अदलिया आज़ाद होगी तो यकीन करें सारे पाकिस्तानी को खुशी होगी, हम सब खुश होंगे अदलिया आज़ाद हो। हम तो चाहते हैं कि ये सियासतदान बेशक यरगमाल बने रहें, लेकिन अदलिया आज़ाद हो। अगर अदलिया आज़ाद होगी तो ये सियासत खुद ब खुद इस यरगमाली से निकल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती है कि अदलिया आज़ाद नहीं है, ये फैसले भी आज़ादाना नहीं है। खैर चलें, जो भी हुआ खान साहब को उनका हक मिला, खुशी हुई, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, कितनी जल्दी ये वहाँ जाते हैं। उसके बाद एक एक जो पल होगा, एक लम्हा होगा, वो आपको बताता जाएगा कि ये क्या सिलसिला है। इसके साथ अच्छा वो उन लोगों को क्यों नहीं भाई रिलीफ मिल रहा, अगर रिलीफ ही देना है तो बाकी जो चीज़ें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जवेद, ईमान मज़ारी, बाकी सिमी बलोच, वो मारंग बलोच, क्या किया उन लोगों ने? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या किया, सनम जवेद ने क्या किया है, मारंग बलोच ने क्या किया है? वो लोगों के हकूक़ की बात करती है ना, और आपने पकड़ के अंदर रखा हुआ है, इतनी लंबी सज़ाएँ दी हुई हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई ये तवक्को रखना कि वो बाइज़्ज़त तरीके से अवाम को ये सियासत से मुदाखलत से बाज आ जाएंगे और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा कभी भी। ये एक और भी वजह हो सकती है कि दाखिल अवाम के अंदर इतना लावा वो बन बन के उभर रखा है, ये फटने के करीब है। तो थोड़ा सा इस जो क्या कहते हैं प्रेशर कुकर के ऊपर जो वाल होता है उसको उठा लिया, ताकि वो प्रेशर थोड़ा सा निकल जाए। ऐसा ना हो कि ये प्रेशर फटे और हम सब को ले डूबे। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि चलो महीना एक उधर रख लो। साथ एक सॉरी मेरे ज़हन में भी जहली एक वजह आई है कि बंदा जब मुश्किलात का आदी हो ना, तो वो लगातार मुश्किलात में रहता है, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको थोड़ा सा वो आसानियाँ, साइशें, अच्छी ज़िंदगी दे ना, तो फिर उसको मुश्किलात में लेके आएँ, तो फिर वो महसूस उसको होता है कि यार ये क्या। तो ये भी एक नफ्सियाती हरबे हैं बुनियादी तौर पर सारे। सो खान साहब को हक मिलने पर हमें खुशी है। बाकी ये रिलीफ, ये डील, ये इंसाफ, ये कुछ भी नहीं है, ना ये भी ये हुआ है। थोड़ा बहुत उनको हक मिला है, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अपने जब पाँव जलने लगे हैं या जलना शुरू हो रहे हैं तो उन्होंने किया है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।